सो फाइनली हमारी भूटान ट्रिप का आज एंड हो रहा है। हम फुनचुलिंग होते हुए अभी वापस इंडिया पहुंच जाएंगे जयगांव की तरफ से। एंड लग रहा है कि थोड़े दिन और रह सकते थे, 1-2 दिन और रह सकते थे। अभी हम किसी से मिले अपने होटल में, जो लोग ब्लॉगर ही थे जो यहाँ पर 10 दिन से है भूटान में ही, और वो मुंबई से वो करके आया ड्राइव। बट वो 4-5 लोग हैं एंड पूरी फैमिली है। एंड अभी हम सोच रहे हैं कि एक बार पारो के एयरपोर्ट को हम देख लें, क्योंकि उन्होंने बताया कि यहाँ पर एयरपोर्ट की में शायद शूटिंग अलाउ है और एंड काफ़ी डेंजरस एयरपोर्ट है। तो हम भी सोच रहे हैं एक बार देख ले उस एयरपोर्ट को। और अब पता नहीं है कि प्लेन किस टाइम आता है किस टाइम नहीं आता। तो एक बार हम एयरपोर्ट की तरफ जाके ट्राई कर रहे हैं कि कैसा है। एंड उसके बाद हमें निकलना है फुनचुलिंग के लिए। एंड हमें घर पहुँचते शायद, घर तो नहीं सॉरी, आज हमारा होटल पहुँचते हमारे बच जाएंगे 10-11, जो हम शायद दरभंगा में बुक करा रहे हैं बिहार में, क्योंकि हमारी आज की शायद 600-700 किलोमीटर की ड्राइव होगी, विच इज़ अराउंड 14 आवर ड्राइव, बिकॉज हम पहाड़ों पे है। और कल हमारी होगी 1100 किलोमीटर की, जिसमें से 600 किलोमीटर तो काफ़ी स्मूथ है आखिरी के, विच इज़ लखनऊ एक्सप्रेसवे एंड आगरा एक्सप्रेसवे। सो वो हमारी 17-18 घंटे में हो जाएगी पूरी। तो पहले आज की ड्राइव पे ध्यान देना है। और एक बार अभी हम पारो का एयरपोर्ट ढूंढते हैं कि कहाँ से उससे पहुँच सकते हैं और कहाँ से हम शूट कर सकते हैं। एंड आई विल शो यू दोस शॉट्स। पारो इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया के कुछ मोस्ट डेंजरस एयरपोर्ट में से एक है, क्योंकि इसके चारों तरफ 5,500 मीटर से ज़्यादा ऊंचे माउंटेन्स हैं और सिर्फ एक छोटा सा रनवे है। और कुछ ही पायलट यहाँ पर लैंड करने के लिए सर्टिफाइड है। यहाँ पर सिर्फ 2 ही मेन एयरलाइंस अलाउड है, जो है ड्रक एयरवेज एंड भूटान रॉयल एयरलाइंस। फुनचुलिंग से पारो या थिम्पू जाते हुए या थिम्पू या पारो से फुनचुलिंग आते हुए ये बीच में एरिया आपके पड़ेगा ही पड़ेगा, जो हमेशा फॉगी होता है। हमें फुनचुलिंग से ऊपर आते टाइम भी लोगों ने कहा था कि यहाँ पर गाड़ी ध्यान से चलाए, क्योंकि यहाँ पर हमेशा फॉग रहेगा। तो ये एरिया ब्यूटीफुल है, लेकिन यहाँ पर गाड़ी अगर आप चला रहे हैं तो फॉग को देखते हुए ध्यान से चलाए, बिकॉज बीच में कुछ एकदम ही ज़ीरो विजिबिलिटी एरियाज आएंगे। सो गाइस फाइनली अब हम भूटान से बाहर जा रहे हैं। मेरे सामने है ठीक भूटान गेट। पिछली बार एंट्री के टाइम मेरी वीडियो डिलीट हो गई थी, या पुलिस वालों में बोलूँगा, पुलिस वालों ने रुक के मेरे से वीडियो डिलीट करवा दी थी। उन्होंने कहा यहाँ रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं है, लेकिन अभी मैं एक छोटी सी रिकॉर्डिंग तो यहाँ जाते टाइम करूँगा। ये जो सामने स्ट्रेट आप रोड वो रहे देख रहे हैं, ये एग्जिट है। ये मेन भूटान का वो है गेट, तो एग्जिट गेट बन चुका है इस रोड से स्ट्रेट। अभी आपको गाड़ी की वजह से नज़र नहीं आ रहा होगा, बट ये है जो भूटान का मेन एग्जिट गेट अब बन चुका है। तो यहाँ से स्ट्रेट अगर हम जाएंगे तो हम भूटान से एग्जिट हो जाएगा हमारा, एंड हमारी भूटान ट्रिप का इसी के साथ ही एंड हो जाएगा भूटान के अंदर। सो अभी तरह मैं थोड़ा सा कैमरा नीचे कर लेता हूँ, क्योंकि अगर किसी पुलिस वाले ने वो देखा तो वो फिर से मेरे से वीडियो वो करवा देंगे डिलीट। So guys, we are back in India and time to wear seat belt. तो
तो पहले मैं सीट बेल्ट पहन लूँ, फिर आगे की बात करते हैं। सो वी आर बैक इन इंडिया। सीट बेल्ट पहन ली है। अब आप इंडिया में हो ये आपको पता चल जाएगा, क्योंकि जस्ट लुक एट एवरीवेयर। जयगांव आ गए हम। कंजस्टेड। अभी हम जयगांव में हैं एंड यू कैन सी लाउड म्यूजिक बज रहा है और कहीं पर भी गाड़ियाँ खड़ी है। शेयरिंग ऑटो ये जो इंडिया में ही आते हैं नज़र आते हैं ये चल रहे हैं। तो जो मैनेजमेंट अभी तक हमें एक बॉर्डर के उस पार आ रही थी नज़र, वो बॉर्डर के इस पार नहीं है। ऑफ कोर्स जयगांव और भूटान में एक दीवार या एक वॉल का बस एक फ़र्क है, लेकिन जो रूल है वो इतनी ड्रेस्टिकली चेंज होते हैं कि आपको यहाँ पर एंट्री करते ही समझ में आ जाएगा। सो एंड इसी के साथ हमारा गुड बाय टू भूटान। अब हम जा रहे हैं दरभंगा, जहाँ पर हमें पहुँचने में अभी कम से कम 7 से 8 घंटे लगेंगे और रात को हम 10-11 बजे तक पहुँचेंगे। वहाँ पर हम आज रुकेंगे और कल फिर हम 18 घंटे की ड्राइव करके सीधा पहुँचेंगे दिल्ली। सो कल का काफ़ी हेक्टिक है, आज का भी हेक्टिक होगा क्योंकि अब काफ़ी लंबी ड्राइव है भी। तो होटल अभी मुझे बुक करवाना है, मैंने देख रखा है, पर बस नेटवर्क नहीं आ रहे तो मैंने बुक नहीं करवाया क्योंकि मेरे कार्ड का OTP मेरे पास रिसीव नहीं होता। सो अब मैं करवाता हूँ बुक एंड लेट्स गो बैक टू दिल्ली। एंड हाँ, अब जूझना है हमें अब हमें जूझना है इन अनऑर्गेनाइज रास्तों से, यहाँ वहाँ से आने वाले ट्रैफिक से। और अब अगर कुछ भी हो तो अगर हम आपको 100 का नोट या 500 का नोट काम आ जाएगा आपके। सो डोंट वरी। और ये फ़र्क है जयगांव और भूटान में कि यहाँ पर वहाँ पर एटलीस्ट सिटी के अंदर रोडों की हालत थोड़ी की थी, लेकिन यहाँ पर एकदम पूरी है। अभी तो चलो मैंने वीडियो स्टार्ट करी तो ठीक हो गई है, वरना पीछे शायद मुझे करनी चाहिए थी। मतलब चारों तरफ आप देख सकते हैं कि कैसे चीज़ें मतलब बस पड़ी हुई है अनऑर्गेनाइज सी। सो आई एम नॉट सेइंग कि हमारी कंट्री में कुछ ख़राब उनका इज जस्ट ऑल अबाउट फॉलोइंग रूल्स एंड इम्प्लीमेंटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। और एडमिनिस्ट्रेशन अगर सही से काम करे तो क्या हो सकता है, वो आप बॉर्डर के उस तरफ और इस तरफ देख सकते हैं। तो वो हमसे बड़ी कंट्री नहीं है, लेकिन फिर भी कितना फ़र्क है। सिलीगुड़ी से भूटान या भूटान से सिलीगुड़ी की रोड बीच में इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है कि आप यहाँ पर ड्राइव करना बेहद पसंद करेंगे, क्योंकि दोनों तरफ एकदम घने जंगल या ग्रीनरी अगर मैं बोलूँ आपको मिलेगी और साथ में रोड एकदम पटरी स्मूथ। बट ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप सिर्फ डे लाइट में ही चलना पसंद करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक भी स्ट्रीट लाइट्स नहीं है और लंबे से लंबे स्ट्रेच पे कोई भी घर या कुछ भी अवेलेबल नहीं है। तो अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा कि रात या अंधेरे में ना ही आएँ, बिकॉज़ आपको हेल्प नहीं मिलने वाली और ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस भी हो सकता है जो दिन में इतना ब्यूटीफुल है। तो गाइस अगर आप यार मैंने पहले भी बताया था आते टाइम भी कि बिहार में ना यार मतलब नो हार्ड फीलिंग्स। कोई अगर ये स्टेट का है और वीडियो देख रहा है तो नो हार्ड फीलिंग्स टू यू गाइस। बट यार ये हाईवे पे ना कुछ चीज़ें मतलब नहीं है, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें नहीं है। पहले तो वॉशरूम्स के आपने बताया था बहुत कमी है। अब जैसे हम जा रहे हैं तो कल छठ पूजा थी, शायद में भी ये इशू होगा कि अब कल शाम से हम जहाँ पर भी स्टॉप हो रहे हैं खाने के लिए या चाय के लिए, वो कह रहे दूध नहीं है, ये नहीं है, हमें आज लोग नहीं है, स्टाफ नहीं है हमारे पास। तो चलो ठीक है, मान लिया, सब छुट्टी पे गए हुए हैं। तो अब सुबह भी हम वो निकल चुके हैं, 9:30 हो गए, हम 8:30 बजे चले थे, 9:45 होने वाले हैं तो ऑलमोस्ट। एंड हमने जहाँ पर भी हमने पूछा है या तो किसी का खाना बिल्कुल नहीं है,
रेडी नहीं है, वो कह रहे हैं कि अभी शुरू ही कर रहे हैं, सिर्फ चाय है किसी के पास या कुछ ना कुछ। और क्या कहते हैं, तो यहाँ पर ना मतलब उसके बाद भी आते टाइम हमने देखा था यहाँ खाने की मतलब इतनी शॉप्स नहीं है, या जो ढाबे हैं वो काफ़ी बेसिक है। तो मतलब ठीक है, अगर आप खाते हैं तो आप कहीं पर भी खा सकते हैं। आते टाइम हमें बड़ा मुश्किल हुई थी, काफ़ी लिमिटेड आइटम थे। तो और ये बिहार का स्ट्रेच जो है, ये पूरी जो रोड है ये काफ़ी बड़ा स्ट्रेच है। मतलब मैं एक बात बताऊँ तो जैसे आप आगरा और लखनऊ आप पार कर लेंगे कि एक्सप्रेस वे है, उसके बाद ये जो पूरा स्ट्रेच जो चल रहा है अगर, लेकिन आते टाइम या जाते टाइम जैसे रात को भी हमने कम से कम चलाई होगी कम से कम 150-200 किलोमीटर गाड़ी, और अभी भी चलेगी कम से कम 300-400 किलोमीटर। तो ये 500-700 किलोमीटर पता नहीं मैं सही बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा, बट मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये पूरा सी स्ट्रेच पे है। तो दो रोड अच्छी है, नो डाउट रोड अच्छी है, 110 या 80 रुपये के वो होंगे टोल, बट इसकी रोडें बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी हुई हैं। कोई ज़्यादा कोई खड्डे फड्डे नहीं है, सीधी रोड है, दो लेन इस साइड 2 लेन उस साइड है, कोई ज़्यादा स्ट्रेस नहीं है। हाँ लेकिन ये चीज़ का ध्यान रखना है कि साइड से क्राउड आता रहता है। जैसे आज तो संडे है, शायद छठ पूजा का अगला दिन है, तो आज ट्रैफिक थोड़ा सा और लो है, बट क्राउड आता रहेगा, तो उसका थोड़ा सा बस वो रखना है ध्यान। अदरवाइज़ रोड अच्छी है, बट अगेन अल से कि यार खाने के लिए एंड वॉशरूम के लिए जब आप जिस होटल से आ रहे हो वहाँ पर खा के आओ, और इससे आपको ये 400-500 किलोमीटर के स्ट्रेच पे कुछ ना मिले। क्योंकि अगेन लखनऊ से जब हम आ रहे थे तो लखनऊ में आपको हर चीज़ मिलेगी, आपको पता ही है, खाने का ब्रांड्स वगैरह सब कुछ मिलेगी। तो आप सुबह अगर आप लखनऊ से खा के चल रहे हैं तो आप चलिए, और अगर आप हमारी तरह लंबे स्ट्रेच पे जा रहे हैं, जैसे आप लखनऊ से सीधा सिलीगुड़ी जा रहे हैं या सिलीगुड़ी से सीधा यहाँ आ रहे हैं, तो बीच में आपको बस छोटे मोटे ढाबे ही मिलेंगे, और कुछ एक्सपेक्ट मत करना। मुझे पता नहीं है पटना सिटी के अंदर कितना है या कितना नहीं है, बट अगर आप पटना की तरफ नहीं जा रहे हो और इसी रोड पे है तो ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट मत करना वॉशरूम वगैरह। अदरवाइज़ लखनऊ के बाद आपको सारे ब्रांड एंड सब कुछ हाईवे टू हाईवे अगर आप सीधा जाएंगे सीधा सिलीगुड़ी की तरफ तो आपको वहाँ पर मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे, आपको सारे ब्रांड्स वहाँ मिल जाएंगे। यहाँ पर भी शायद पटना में हो, तो तभी मैं नो हार्ड फीलिंग्स गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहता हूँ, बट इस हाईवे से पीछे करके से अभी मैं दरभंगा, मुझे पता नहीं किस तरह की सिटी में आता है, बट वहाँ पर ही मुझे कुछ नज़र नहीं आया। मे बी आज ऑफ था या जो भी था। तो ये चीज़ें इस रूट पे ध्यान देने वाली है, वॉशरूम एंड खाना। अच्छा, वो देख के आपकी अपनी वो रहेंगी कि कहाँ पर आपको खाना अच्छा लगता है, कहाँ पे नहीं लगता। बाकी वॉशरूम तो आप इस स्ट्रेच पे भूल जाइए, मुझे नहीं मिला एटलीस्ट। बाकी रोड आप सामने देख सकते कितनी अच्छी है। सो गाइस अभी हमने अपना खाना खा लिया। मैंने वहाँ पर शूट नहीं किया क्योंकि हमें बहुत भूख लग रही थी और हमें कुछ खाने को चाहिए था। हमें सुबह 3 घंटे की ड्राइव के बाद कुछ खाने को मिला है। 2-3 ढाबों में हमने स्टार्टिंग में स्टॉप करी थी कार, लेकिन सब कह रहे थे हमारे पास बंदे नहीं है, सब बाहर है। अभी हमने स्टार्ट किया, अभी हमने खोला है, अभी टाइम लगेगा। फिर हमने काफ़ी देर तक स्टॉप ही नहीं करी। हमने कहा यार क्या पता सबके साथ ये सीन हो। बीच में एक और जगह करी, वहाँ पर भी यही सीन था कि सिर्फ चाय अवेलेबल थी। तो फिर हमने 3 घंटे बाद एक ढाबे पर स्टॉप करी जहाँ पर हमें कुछ खाने को मिला। हमने फाइनली कुछ खाया एंड अब हम जा रहे हैं आगे। आज की ड्राइविंग लंबी है, लेकिन एक चीज़ अच्छी है कि आप बिहार से अगर आगे भी जा रहे हैं, उसके बाद हमें पता ही है लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे सारी की सारी ड्राइव आज थोड़ी सी स्मूथ है। तो बिहार में काफ़ी कम रोड एक जगह ख़राब है ना, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द रोड्स आर वेरी गुड एंड वेरी नाइस। तो आज बेशक लंबी ड्राइव है, लेकिन एफर्टलेस ड्राइव है एंड एट द सेम टाइम हम अपने घर की तरफ जा रहे हैं, तो हमें रात को लेट पहुँचने की भी कोई इशू नहीं है। तो अभी प्रेम चला रहा है, मैंने अभी ब्रेक लिया है खाने के बाद थोड़ा सा, फिर से चलाएगा। और एक प्लान वापस ये है कि जैसे मैंने ब्लॉग की स्टार्टिंग में हमने देखा था कि हम लखनऊ गए थे और लखनऊ में हम रात को देर से पहुँचे, तो दस्तरखान और टुंडे कबाब बंद हो चुके थे, तो हमने एक और शॉप पे खाए थे। लेकिन आज शायद हम दोबारा अगर लखनऊ की तरफ ही हम जा रहे हैं, और अगर आज मौका मिलता है तो हम ज़रूर दस्तरखान में एक बार फिर से नॉक करके आएंगे और देखेंगे वहाँ पर कुछ खाने को है या नहीं है।
सो लखनऊ पहले हम हमारी वो है डेस्टिनेशन है कि वहाँ से कुछ खा के और फिर ही हम आगे जाए। तो लखनऊ अगर पहुँचते हैं दिखाते हैं आज हम दस्तरखान में क्या खा पाते हैं या नहीं पाते हैं। जब मैंने अपनी भूटान की जर्नी स्टार्ट करी थी तब मैंने सोचा था कि पहली बार लखनऊ जाके टुंडे कबाब ज़रूर खाऊंगा, टुंडे कबाबी या दस्तरखान में। बट काफ़ी देर से पहुंचने की वजह से मैं यहाँ पर नहीं खा पाया था, तो आते टाइम तो इसे पूरा करना था ही। एंड मैं बताऊं, टुंडे कबाबी सिर्फ नाम की बड़ी दुकान नहीं है, सिर्फ नाम की फेमस दुकान नहीं है, बेहद ही बढ़िया टुंडे कबाब है इसके। और बिरयानी तो शायद ही मैंने इससे अच्छी आज तक खाई हो। बहुत ही ज़्यादा वर्दी रहा यहाँ पर आके खाना। और इसके बाद हमने दस्तरखान में भी खाया वही चीज़, क्योंकि हमें वो भी ट्राई करना था। एंड दोनों का खाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। एंड सिर्फ ऊंची दुकान के फीके पकवान वाली बात नहीं होगी, इनका नाम के साथ इनका खाने की वैल्यू, उसका टेस्ट मैच है। तो गाइस फाइनली हम दिल्ली पहुंच गए हैं। 1100 किलोमीटर समथिंग की कुछ ड्राइव हमारी आज की पूरी हो गई है। बीच में हमने 2-2.5 घंटे का ब्रेक लिया क्योंकि हम लखनऊ में फिर से गए थे। एंड हमने टुंडे कबाब खाए, टुंडे कबाब में जाके एंड दस्तरखान में जाके भी। तो दोनों की जगह दोनों अच्छे हैं, दोनों अपने में, दोनों का अपना एक एम्बियंस है। टुंडे कबाब में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर कोई भी आके, मतलब लोकल पब्लिक में कोई भी आके हो सकता है बैठ, कहीं पर भी टेबल आपकी शेयर हो सकती है, एंड ऑल। बट दस्तरखान इट्स प्रॉपर डाइनिंग एरिया, जहाँ पर थोड़ी यू कैन से कि थोड़ी सी रेट्स हाई है और थोड़ी सी अपर क्लास के लोग मतलब बैठते हैं, या फिर इसको थोड़ा एम्बियंस ऐसा है कि थोड़ा हाई रेट है तो कोई भी आके नहीं बैठता, जस्ट थोड़ा पीपल हू कैन अफोर्ड इट। तो थोड़ा सा महंगा है, ज़्यादा नहीं पर थोड़ा सा महंगा है वो उससे। इट्स अ प्रॉपर डाइनिंग रेस्टोरेंट। तो दोनों में आपके अपने अकॉर्डिंग के, आपकी जैसे बजट उसके अकॉर्डिंग आप आ सकते हो, बट दोनों का टेस्ट मतलब बहुत अच्छा है। एंड बिरयानी टुंडे कबाब की बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी हमें। मटन बिरयानी जो उसकी थी, मटन बहुत ही अच्छे से पका हुआ था, बहुत अच्छा था। तो दोनों जगह से हमने पैक भी कराए हैं और हम अब आ भी गए हैं घर। रात के बज रहे हैं 3:30। अभी प्रेम के घर अभी हम जा रहे हैं प्रेम को छोड़ने, और उसके बाद मैं अपने घर के लिए वापस एक आधे घंटे की कुछ मेरे को और लगेगी ड्राइव, फिर मैं अपने घर पे जाऊंगा। और मेरे साथ बैड लगी है कि मुझे सिर्फ 3 से 4 घंटे की नींद मिलेगी और मुझे फिर ऑफिस जाना है। सो ठीक है, जो भी है लेकिन अब फाइनली भूटान ट्रिप एंड होती है। एंड सो इसके बाद नेक्स्ट ट्रिप क्या होगी अभी मेरा प्लान नहीं है, लेकिन बहुत ही जल्दी कोई नेक्स्ट ट्रिप होगी। उसके लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन
राइट, जिससे आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूँगा या मैं जब भी नेक्स्ट डेस्टिनेशन में जाने वाला हूँ। सो टिल देन बाय फ्रॉम माई साइड एंड फ्रॉम बाय। विल सी यू अगेन गाइस। सो गुड बाय। और हालत तो मेरी देख ही रहे हो, तो एनर्जी के लिए, लो एनर्जी के लिए आई एम सॉरी, बट फिर भी एक लास्ट शाउट के साथ गुड बाय गाइस एंड टिल देन ड्राइव एंड एक्सप्लोर।